हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग मॉर्निंग से। तो लगा लेते हैं वॉशिंग मशीन। और आज माइलो को नहलाया था गाइस। देखिए कितना साफ दिख रहा है, ये एकदम क्लीन। और नहाने के बाद ये काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो आज सुबह मॉर्निंग में इसको नहला दिया था मैंने शैम्पू से। और इसकी कॉम नहीं की है, अभी कॉम करेंगे इसकी। मैं करूँगी अभी कॉम। तो देखिए कितना रिलैक्स हो जाता है ये। और बहुत खुश होता है ये। 3 दिन में या 2 दिन में, वैसे तो अभी ज़्यादा गर्मी थी तो मैं डेली इसको नहला देती थी, बट आज ये 2 या 3 दिन में नहाया है। नो वंश नहीं, वंश नहीं नहीं। तो चलिए अब धो लेते हैं कपड़े ठाकुर जी के। और ये ब्लू कलर का टब है, ये ठाकुर जी के कपड़े धोने के लिए है। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ ये कपड़े और छांट लूँगी मैं यहाँ कपड़े। तो देख सकते हैं आपके कितने सारे कपड़े हो चुके हैं धोने के लिए। सिर्फ 2 दिन ये मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि थोड़ा काम पड़ गया, घर का बाहर का इतना सारा। गाइस अगर मैं एक दिन कपड़े नहीं धोती हूँ तो देखिए कितने ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा दिन के कपड़े नहीं हैं, सिर्फ 2 दिन के कपड़े हैं। तो चलिए डाल लेते हैं अब इसमें कपड़े मशीन में और घुमा देते हैं इसको। वाइट कपड़े मैं छांट लूँगी। वाइट कपड़े एक बार में सबसे पहले डाल देती हूँ, एंड जो कलरफुल कपड़े होते हैं उनको डालती हूँ बाद में। तो चलिए लग चुकी है अब मशीन और आगे आ जाते हैं अब हम अपने क्लीनिंग पार्ट पे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये दीवान बेड की बेडशीट ठीक। तो ये किचन के जस्ट सामने का एरिया है गाइस, ये हमारा। आपने ब्लॉग में देखा होगा पीछे भी, बट यहाँ पे पड़े रहते हैं सोफ़े जो आजकल वंशी ने अपने रूम में शिफ्ट कर लिए हैं और उसने दीवान यहाँ पे लगा दिया है। एंड इसके बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पे ये सोफ़े ठीक करने के लिए। तो गाइज़ हमारे इन सोफ़ों को ठीक करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, क्योंकि पहले तो ये हमने काफ़ी बड़े बनवा लिए, बहुत बड़े हैं। 13 सीटर सोफ़े हैं और इनको मेंटेन करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि बहुत ही ज़्यादा। एक तो इनके मार्केट में कवर नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी, अगर मिलते भी हैं तो बिल्कुल सिंपल वाले जो ऊपर से बिछते हैं और बहुत जल्दी सिकुड़ जाते हैं, तो कवर नहीं मिलते। तो गाइज़ ये 2-3 सेट मैंने खुद ने अपने आप ही स्टिच किए हैं, कपड़ा लेकर आई हूँ मार्केट से और उसके बाद ये मैंने खुद बनाए हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम बहुत ऐसी कोई चीज़ अपने घर में बनवा लेते हैं, कोई फर्नीचर जिसके कवर वगैरह मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है लाइफ में, क्योंकि ये बनाना तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और जल्दी से टेलर तैयार भी नहीं होते इस काम को करने के लिए कि जी बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। तो देखिए ये सोफ़ा सेट कर दिया है पूरा मैंने, एंड इसको सेट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो गाइज़ इस सब कुछ करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए। और आज हम बना रहे हैं अरबी की सब्ज़ी। तो देखिए अरबी की जो सब्ज़ी है मैं बनाती हूँ बॉईल करने के बाद। कुछ लोग कट करके भी अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ बॉईल करने के बाद। तो देखिए कट कर लिए हैं मैंने, एंड ये अनियन मैं कर रही हूँ चॉप। प्याज कट करना गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको किस किस को मतलब चॉप करना पसंद है प्याज सब्ज़ी बनाते टाइम, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट लगता है मुझे, प्याज कट करना। एंड देखिए डाल दिया है मैंने तेल, और सब्ज़ी बनाती हूँ मैं सरसों के तेल में हमेशा ही। तो जब डाल देते हैं जीरा एंड हींग, सबसे पहले डाल दूँगी जीरा हींग, एंड इसके बाद ये चॉप की हुई अनियन। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं इसको एंड लाइट ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं लाइट ब्राउन होने तक। तो मैं प्याज को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनती हूँ, क्योंकि बहुत जली जली सी जब प्याज हो जाती है तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मज़ा नहीं आता सब्ज़ी खाने में। तो थोड़ी सी लाइट सी, थोड़ा हल्का सा कच्चापन अगर प्याज में रहता है तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है निकल के। तो कट कर रही हूँ मैं टमाटर, और कुछ लोग बाद में भी टमाटर डालते हैं, सब्ज़ी थोड़ी सी आधी पक जाने के बाद में टमाटर डालते हैं। मैं भी डालती हूँ अगर कभी मेरे को जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, कहीं देर हो रही है, तो मैं बाद में भी थोड़ी आधी सी सब्ज़ी बन जाती है तब भी डाल देती हूँ। लेकिन जब कहीं जाने की बहुत देर नहीं होती है तो मैं फटाफट से साथ के साथ टमाटर डाल देती हूँ।
तो देखिए ये मैंने ग्रीन चिली एंड टमाटर दोनों एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं एंड डाल दिए हैं और मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से। और थोड़े से इसमें डेली वाले मसाले डालूंगी। ये डाल दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड धनिया पाउडर। ये तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद मिक्स कर दूंगी अच्छे से, एकदम बढ़िया तरह से मिक्स कर देंगे। तो काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है अरबी की, सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग बनाते भी होंगे। तो देखिए डाल दिया ये कटी हुई अरबी मैंने एंड थोड़ा सा पानी डाल दिया है, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। और डाल देंगे ऊपर से नमक और मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से, एकदम बढ़िया तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको प्लेट से ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, करीब 15 मिनट ही बस इसको रखेंगे। 15 मिनट तक सिम गैस पे आप छोड़ दीजिए सब्ज़ी को। तो देखिए कितनी अच्छी टेस्टी ये सब्ज़ी बनी है। 15 मिनट बाद मैंने सिम पे छोड़ने के बाद ये देखिए तो कितना ज़्यादा अच्छा इसका कलर आया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए आप, बहुत देखने में भी काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा है सब्ज़ी का। तो चलिए इसके बाद बना लेते हैं रोटियाँ। तो अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ सबके लिए, बच्चों के लिए भी बना रही हूँ और अपने लिए भी बना रही हूँ। और हस्बैंड तो सुबह चले ही जाते हैं मॉर्निंग में, तो उनके लिए सुबह ही बन गया था लंच। और ये तो मैंने बाद में बनाया था क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी वैसी सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने कहा चलिए आपको बाद में दिखा दूँगी जो दोबारा सब्ज़ी बनाऊँगी। इसके बाद ये सारा काम फिनिश होने के बाद मैंने कर दिया क्लीनिंग किचन की। साथ के साथ गाइस मैं मतलब रोटियां सेकने के बाद मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि इस पे स्लैब पे आटा बिखरा रहे, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत इरिटेशन होती है अगर आटा वाटा दिखता रहता है स्लैब पे। तो मैं साथ के साथ एकदम क्लीन कर देती हूँ किचन को साथ के साथ अच्छे से, क्योंकि माइंड थोड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है अगर हम किचन में कुछ भी करने के लिए जाते हैं, पानी लेने, खाना लेने, तो अच्छा लगता है। तो देखिए अब ये सारा काम फिनिश करने के बाद मैं जा रही हूँ वंशी को छोड़ने के लिए। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। तो देखिए रूम जो है कितना साफ़ हो गया है और सफाई वगैरह होने के बाद सुबह सुबह तो कितना अच्छा घर लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है घर में, एकदम क्लीन क्लीन चारों तरफ दिखता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब अच्छे से हो जाता है। तो देखिए वंशी हो चुकी है रेडी और जा रही है वो दिल्ली। तो डेली जाती है, मेडिकल की कोचिंग ले रही है, आपको शायद मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया है। तो चलिए वंशी को छोड़ने चलते हैं। एंड गाइज़ मैंने यहाँ पे रील बनाई है ये, तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं रील और वॉच कर सकते हैं। और बताइए प्लीज़ एंड फॉलो कीजिए मुझे। एंड ये यहाँ की बिल्कुल प्रॉपर मैंने रील बनाई है, तो आप वॉच कर सकते हैं एंड कमेंट भी किया कीजिए। तो चलिए वंशी को चलते हैं आप छोड़ने के लिए। तो काफ़ी धूप होती है इस टाइम पे, दोपहर में बहुत धूप होती है, तो मैं गॉगल्स यूज़ करती हूँ क्योंकि ड्राइव करने में फिर थोड़ी दिक्कत आती है बिना गॉगल्स के ड्राइव करने में। तो गाइज़ ये हैं मेरे पापा, जो मैंने बिल्कुल, जो मेरा सामने का बिल्कुल फ्रंट जो शो केस है उसमें मैंने ये फ़ोटो लगाई हुई है, क्योंकि मुझे अपने पापा को देख के काफ़ी पावरफुल फील होता है। उनको देखने के बाद मेरे को बहुत एनर्जी आती है। तो सभी को आती होगी अपने पेरेंट्स को देख के, तो मुझे बहुत आती है, क्योंकि वाकई में मेरे पापा बहुत पावरफुल हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के और मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है। तो देखिए क्योंकि टाइम कितना हो रहा है अभी दिखाती हूँ। देखिए टाइम हो रहा है अभी 3:15, अगर आपको नज़दीक से दिखाई दे रहा हो तो ये हो रहे हैं 3:15 टाइमिंग हो रही है। एंड गाइस मैं कर रही हूँ अब लंच, और आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आज अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि मैं आपको ब्रेकफास्ट शेयर नहीं करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट शेयर नहीं करती हूँ। बच्चों का दिखा देती हूँ, हस्बैंड का दिखा देती हूँ, पूरी फैमिली का दिखा देती हूँ, बट अपना नहीं दिखाती। क्योंकि गाइस सच्चाई ये है कि मैं ब्रेकफास्ट करती ही नहीं हूँ। और ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, डायरेक्ट लंच करती हूँ। ये बात अलग है कि सैटरडे संडे में मैं जल्दी नहा लेती हूँ और पूजा पाठ मेरा जल्दी हो जाता है, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। लेकिन अब ब्रेकफास्ट करने की इतनी आदत भी नहीं रही, कम खाती हूँ। कोई कभी कभार आलमंड्स ले लिए, बादाम वगैरह ले लिए, या कोई हल्का फुल्का ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है नहा धो के पूजा पाठ करके पूजा करने के बाद मैं खाना खाती हूँ। और ये आदत है मुझे अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स करते हैं, मेरे मम्मी पापा एंड पूरी फैमिली, तो मुझे भी वही आदत है। गाइज़ उन लेडीज़ की मैं बात नहीं करूँगी जो वॉक करती हैं, डायरेक्ट आके ब्रेकफास्ट कर लेती हैं,
और देखिए सारे मैं सब कुछ करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, अपना घर भी संभालती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालती हूँ। अभी मैंने पीछे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है व्लॉग दिया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ क्रेडिट कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ क्रेडिट नहीं है, फैमिली का नहीं है, किसी का भी नहीं है, पूरी दुनिया का नहीं है। लेडीज़ को इतने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करने पड़ते हैं, किस लिए करने पड़ते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और लेडीज़ भगवान ने क्यों बनाई है ऐसी, जिसको सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कोई क्रेडिट उसको नहीं मिलता है, फैमिली की तरफ से नहीं, कहीं से भी नहीं। अगर आप कहीं की भी कहें, कहीं नहीं, हर जगह से बुराइयां ही बुराइयां मिलती हैं। तो क्या करना होगा ऐसा कुछ लेडीज़ को जो सब अच्छा समझे। अगर जान देने के बाद, मरने के बाद ही सब अच्छा अच्छा बोलते हैं कि जी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो जीते जी क्यों नहीं, जीते जी क्यों नहीं बोलते। देखिए जब हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो हम उनकी बरसी करते हैं, उनका खाना पीना उनके लिए करते हैं कि जी उनको खीर पसंद थी, कि उनको दही पसंद थी, कि उनको पूड़ियाँ पसंद थी, कि देखिए अम्मा जी को ये पसंद था, कि ये पसंद था। लेकिन आप जीते जी क्यों नहीं करते उनके लिए। तब वो चले जाते हैं तो सारी पसंद जब भी क्यों याद आती है आपको। जीते जी उनकी पसंद के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप, क्या फ़ायदा है ऐसे करने का। तो ये तो रही बुज़ुर्गों की बात, बट लेडीज़ का भी कुछ ऐसा ही है। देखिए अगर लेडीज़ अच्छी हैं, अगर वो पूरी जिम्मेदारी अपने घर की अच्छे से निभाती हैं, पूरा आपको 100% देती हैं, तो प्लीज़ आप समझिए उनको समझने की कोशिश कीजिए। और उनको अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप प्लीज़ बुरा मत बोलिए, मैं सभी फैमिली को कहूँगी। और अगर जो भी मतलब मेरे ये व्लॉग वॉच कर रहे हैं और अगर मेरी किसी को भी बात बुरी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा और मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी वॉच मत कीजिएगा। जिनको मेरी बातें पसंद हैं, जो मेरे ब्लॉग पसंद कर रहे हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपका मन करे। देखिए यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ मैं नहीं जा सकती, बोल नहीं सकती। बाकी आज मन में तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट मैं नहीं बोलूँगी। इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ रेस्पेक्ट कीजिए लेडीज़ की, अगर वो अच्छी हैं। अगर वो गलत हैं, आपने आंखों से देखा है गलत हैं, कुछ गलत कर रही हैं लाइफ में, तो आप बोल सकते हैं, आप हकदार हैं बोलने के। लेकिन वो पूरा सब कुछ अच्छा कर रही हैं लाइफ में, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उनसे कुछ गलत बोलें। क्योंकि देखिए लेडीज़ भी भगवान ने बनाई है, उसका भी दिल है, मन है, सब कुछ है। शादी से पहले वो पेरेंट्स की सुनती है, फैमिली की सुनती है, एंड शादी के बाद में ससुराल में आने के बाद वो ससुराल वालों की सुनती है। तो उसका खुद का कुछ नहीं है क्या, खुद की कोई लाइफ नहीं है, खुद का कोई माइंड नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में, उसका खुद का कुछ नहीं है। तो प्लीज़ समझिए लेडीज़ को। और इसीलिए वो अपने आप को अकेला कर लेती हैं, बिल्कुल सेपरेट कर लेती हैं दुनिया से, बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लेती हैं। लेकिन वो कट ऑफ करने के बाद भी दुनिया वालों को चैन नहीं है, भाई अकेले रह रही है, ये कर रही है, क्यों? आपको कोई प्रॉब्लम है? तो गाइज़ आप अक्सर मेरी रील्स फेसबुक पे वॉच करते होंगे और इंस्टाग्राम पे भी आप वॉच कीजिए मेरी रील्स, तो आप देख सकते हैं उनमें तो यही रूप मेरा आपको दिखाई देगा, क्योंकि हूँ ही मैं ऐसी। तो प्लीज़ सभी फैमिली से, सबको मैं यही हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर लेडीज़ अच्छी हैं, पूरी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो प्लीज़ आप उनको समझिए और उन पर ब्लेम मत कीजिए किसी भी तरीके का। और अगर आप करते हैं तो फिर रिज़ल्ट बहुत गलत हो जाएगा, और गलत बहुत होता भी है। तो चलिए ये व्लॉग आगे बढ़ाते हैं और मैं आज लंच दिखा देती हूँ आपको कि मैं आज लंच क्या कर रही हूँ। तो गाइज़ ये है आज का मेरा लंच। ये ली है मैंने कुछ सैलेड एंड ये अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, जो सुबह रेसिपी दी थी मैंने आपको, एंड वही मेरी लस्सी एंड दाल रोटी।
तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं, एंड आप भी खा लीजिए, लंच कर लीजिए। तो गाइस चलिए कर लेते हैं लंच, और मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में लंच करने के बाद। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं आईएमटी से, एंड हम लोग आपको दिखा नहीं पाए बिकॉज हम लोग गए थे आईएमटी के पास मम्मी की रील्स बनाने एंड कुछ फ़ोटोज़ खींचने इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब के लिए। एंड गाइस हम लोग आपको इसलिए नहीं दिखा पाए बिकॉज हम बहुत बिजी हो गए थे रील्स बनाने में एंड हमें काफ़ी टाइम लग गया। अभी आपको टाइम बता दूँ कितना हो रहा है, अभी 8:12 हो रहे हैं। तो हम लोग गए थे 6 o'clock, तो आप देख ही लो इतना टाइम लग गया। एंड अभी हम लोग मार्केट भी गए थे, हम लोग ने सोचा कुछ खा जाते हैं, तो फिर मैं और मम्मी ने मोमोज़ खाए थे। एंड वंश तो बिल्कुल अलग चलता है हम सब से, उसने आइसक्रीम एंड उसने रोल खाया है, चाप रोल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये वंश का चाप रोल, एंड ये बहुत अजीब तरीके से खाता है फिला के। एंड ये देखो ये रहा मेरा माइलो। एंड गाइस इतना अच्छा है ये, मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही थी मूडी पे, एंड ये देखो मेरे पास आके बैठ गया माइलो माइलो। क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ ना, तो फिर इसको मेरे साथ खेलना है और इसको घूमने जाना है, इसलिए कर रहा है ये, है ना, इसलिए कर रहा है ना ये देखो मासूम सी शक्ल बना के बैठ गया मेरे सामने। इसको घूमने जाना है गाइस, इसलिए इतनी वो कर रहा है, नहीं तो कभी नहीं करता है ऐसे। तो ये देखो कितना गंदा बच्चा है, बैड बॉय, ये देखो। और गाइस अभी मम्मी कर रही है काम, क्योंकि किचन काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, हम लोग दोपहर में पूरी फैला देते हैं। तो अभी मम्मी काम करेंगी एंड उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। एंड गाइस मैं आपको ये बता देती हूँ कि मम्मी अभी जो रील बनाकर आई हैं वो मम्मी ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। आप जल्दी से जाकर देखो, आपको तो पता ही है मम्मी का इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी क्या है, तो आप जल्दी से जाकर देखो अभी और वॉच करो उसे, एंड फिर कमेंट करके बताओ और लाइक भी करो। तो चलो चलते हैं, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आज आया है हमारे घर में कुछ सामान, ये कैंटीन से। तो ये आता है हमारा सीएचडी कैंटीन से, दिल्ली से, एंड सीएचडी से भी आ जाता है एंड पुलिस कैंटीन से भी आ जाता है, जो मेरे हस्बैंड की कैंटीन है, जो ऑफिस की कैंटीन है, तो वहाँ से लेकर आते हैं। मैंने अभी आपको पिछले व्लॉग में कुछ टाइम पहले अभी व्लॉग दिया था, उसमें ग्रॉसरी का दिया था, तो उसमें मैंने बताया भी था कि कुछ सामान जो है इस तरह का हमारा आता है, प्रोडक्ट्स वगैरह इस तरह का, ये मूसली वगैरह कैंटीन से आती हैं। तो चलिए मूसली को अब डब्बे में डाल देते हैं, एंड बाकी सामान मैंने स्टील के डब्बों में भर के रख दिया है, लास्ट ये मूसली का ही रह गया था। तो चलिए इसको भी भर लेते हैं अब। तो देखिए काफ़ी हेल्दी होती है गाइस, मूसली के बारे में तो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था। तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको और काफ़ी फिट फील करते हैं इसको खाने के बाद, और बहुत ज़्यादा हल्का हल्का सा भी फील होता है। तो देखिए आज के डिनर में है हमारे ये रोल, तो ये हैं चाप रोल, और हस्बैंड लेकर आए थे बच्चों के लिए आज चाप रोल, और ये हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट डिश है चाप रोल। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलते हैं फरीदाबाद में, एंड ये एक रेस्टोरेंट है, वाबई वाह के नाम से है। तो हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ से खाना, और काफ़ी टाइम से खा रहे हैं हम लोग ये चाप रोल एंड चाप। तो गाइस आप लोग फरीदाबाद आइए तो यहाँ का चाप ज़रूर इंजॉय कीजिए, खाइए आप ज़रूर। एंड अगर आपको ना मिले तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको लेके चलूँगी इस रेस्टोरेंट पे। गाइस तो अब बज चुके हैं रात के 9 और हस्बैंड आ चुके हैं जिम से, वो रात को जिम जाते हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ 7 बजे और वो जाते हैं रात को ऑफिस से आने के बाद। एंड अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल मार्केट। गाइस आप सोचते होंगे कि मैं मार्केट बहुत जाती हूँ, क्योंकि करने पड़ते हैं गाइस सारे काम, और अभी भी एक बहुत ज़रूरी काम निकल आया है जो बंशी का काम है। मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, तो आपसे मैं मिलती हूँ लौट के, एंड करूँगी मैं आके ब्लॉग का एंड। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अभी और चलते हैं मार्केट। तो थोड़ा सा व्यू दिखा दूँगी अगर मार्केट का आपको, अगर वहाँ ठीक ठाक रोशनी हुई तो। चलिए मार्केट में नहीं जाओगे, फानी छोड़ोगे। गाइस तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे दुकान पे,
और मेडिकल की ये है, मेडिकल स्टोर पे आई हूँ, कुछ दवाइयाँ लेनी है और कुछ सामान लेना है ज़रूरी। तो चलिए चलते हैं मार्केट। तो गाइज़ आ चुकी हूँ मैं मार्केट से और अभी होने वाला है टाइम 10 o'clock, 10 बजने वाले हैं। तो गाइज़ आप सोचते होंगे कि मैं सारा दिन बस भागती रहती हूँ गाड़ी में। जी हाँ, तो मैं सारा दिन भागती रहती हूँ क्योंकि मुझे घर भी मैनेज करना है एंड बाहर का काम भी मैनेज करना है। और देखिए मेरे हस्बैंड चले जाते हैं सुबह 8 बजे अपने ऑफिस, और उसके बाद जो भी काम होते हैं दिन के वो मैं ही मैनेज करती हूँ सारे, चाहे वो बच्चों का काम हो, मार्केट का, अदरवाइज़ कोई भी किचन से रिलेटेड कोई काम हो, कुछ सामान लेकर आना है या कुछ भी ऐसा बीच में काम पड़ जाता है तो मैं ही सारी चीज़ें करती हूँ। एंड बच्चों का छोड़ना लाना, वंशी जाती है उसको छोड़ना, एंड रात को तो खैर वो अपने पापा के साथ में आ जाती है। तो जो भी घर के काम होते हैं वो सारे मैं मैनेज करती हूँ अपने आप ही। एंड आप गाइस अभी शाम के टाइम मैंने रील बनाई है कुछ, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड अपने चैनल पे इस पे अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ आप वॉच कीजिए उनको, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए। और मेरा जो लिंक है आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कीजिए वहाँ से एंड फॉलो मी गाइस। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, बी सेफ, टेक केयर योर सेल्फ, बाय, गुड नाइट।